अप्रैल 1984। दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र, जहां दुश्मन से पहले मौसम मारता है। तापमान -40 डिग्री, ऊंचाई 20,000 फीट और चारों तरफ सिर्फ बर्फ। 1972 के बाद हुए समझौते में नक्शे पर एक जगह अधूरी छोड़ दी गई। सिमला अग्रीमेंट के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल NJ 9842 तक तय हुई, लेकिन उसके आगे सिर्फ लिखा था थैंक्स नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स। यहीं से शुरू हुआ सियाचिन का विवाद। पाकिस्तान ने इस खाली जगह को मौका समझा, धीरे धीरे अपने नक्शों में सियाचिन को अपना बताना शुरू किया और 1984 में चुपचाप कब्जे की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन भारत को संकेत मिल चुका था। खुफिया रिपोर्ट बता रही थी कि पाकिस्तान ऊंचाई पर ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। तत्कालीन सेना प्रमुख AS वैद्या ने साफ आदेश दिया, हम पहले पहुंचेंगे। 13 अप्रैल 1984 भारतीय सैनिक हेलीकॉप्टर के जरिए सियाचिन की ओर रवाना हुए। यह मिशन आसान नहीं था। तेज हवाएं, कम ऑक्सीजन और हर पल जान का खतरा। हेलीकॉप्टर मुश्किल से इतनी ऊंचाई पर उड़ पा रहे थे। नीचे सिर्फ बर्फ की खामोश मौत फैली थी। सैनिकों ने बर्फीली जमीन पर पहला कदम रखा। हर सांस भारी पड़ रही थी, हर कदम फिसलने का खतरा। लेकिन हौसला उससे भी ऊंचा था। कुछ ही घंटों में भारतीय सैनिकों ने बिलाफोंडला और सियाला जैसे महत्वपूर्ण दर्रों पर कब्जा कर लिया। तिरंगा बर्फीली चोटी पर लहरा चुका था। 4 दिन बाद जब पाकिस्तान की टुकड़ी वहां पहुंची तो उन्होंने देखा ऊंचाई पहले ही भारत के कब्जे में थी। युद्ध शुरू हो चुका था। गोले बरसने लगे, स्नाइपर फायर शुरू हो गया। लेकिन सियाचिन में असली दुश्मन मौसम था। यहां 70% से ज्यादा मौतें गोलियों से नहीं बल्कि ठंड से होती हैं। फ्रॉस्ट बाइट, हाइपोथर्मिया और ऑक्सीजन की कमी। फिर भी भारतीय सैनिक डटे रहे। हर दिन बर्फ से जंग, हर रात जिंदगी की लड़ाई। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये रणनीतिक बढ़त थी। अगर पाकिस्तान पहले कब्जा कर लेता तो लद्दाख क्षेत्र खतरे में आ सकता था। ऑपरेशन मेघदूत ने पूरा खेल बदल दिया। भारत ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर पहले पहुंचकर इतिहास रच दिया। आज भी सियाचिन में भारतीय सैनिक तैनात हैं, -40 डिग्री में, 20,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां हर सांस एक चुनौती है। ऑपरेशन मेघदूत सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, ये एक संदेश था। भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए हमेशा एक कदम आगे रहेगा।